निमिषहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कर्जदारों से लगातार बढ़ते दबाव और एक प्रॉपर्टी डीलर की संगीन धोखाधड़ी के से परेशान होकर 45 वर्षीय प्रदीप सेन ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। बगीचा नंबर 10 निवासी प्रदीप सेन ने गुरुवार को जहर खाया था और तमाम प्रयासों के बावजूद गुरुवार को देर रात उसे निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। इस दुखद घटना के बाद परिजनों ने प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र परिहार पर प्रदीप सेन को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक के बेटे ऋतिक राठौर और वैभव राठौर ने खुलासा किया है कि उनके पिता बाजार का भारी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपना मकान 27 लाख रुपए में बेच दिया था। यह सौदा प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र परिहार ने कराया था, लेकिन उसे शुरुआत में केवल 10 लाख रुपए दिए और शेष 17 लाख रुपए लगातार टालमटोल करता रहा था। जब कर्जदार का दबाव चरम पर पहुंच गया तो डीलर ने अचानक बचे हुए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसने प्रदीप सेन को गहरे सदमे में डाल दिया था और इसी धोखाधड़ी से आहत होकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया है। परिजनों ने पिता की उनकी मौत का सीधा कारण धर्मेंद्र परिहार को ठहराया है और कार्रवाई की मांग की है। बबलू किलोरिया, दैनिक भास्कर, नीमच। हमारे जो ब्रोकर है जिनको हमने मकान सेल आउट करा था, हमारे ऊपर थोड़ा मार्केट में कर्जा भी था, 4-5 लाख रुपए हमको कहीं देने थे, तो हमने इस चक्कर में हमारा जो मकान है वो हमने सेल आउट करा। मैंने हमारा मकान बेचा, 27 लाख रुपए में मकान बिका, तो उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए दिए और बाकी हमको दिन पे दिन आश्वासन देते रहे कि हम आपको आज नहीं कल दे देंगे और हमको पेमेंट देने से मना करा। बाकी हमारे पास तनाव और ज़्यादा था कि जो हमारे जिनको हमको देना था पेमेंट, वो हमको बार बार परेशान कर रहे थे कि आपको पेमेंट देना है ये, और हमको जिससे पेमेंट लेना था वो हमको बार बार परेशान कर रहा था कि आज नहीं, आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो कुल मिला के उन्होंने पेमेंट नहीं दिया और डेली बेसिस पे उनको मानसिक प्रताड़ना हो रही थी। जो कर्जे हुई थी, कल रात में भी पिताजी गए थे उनसे बात करने, तो उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया। तो फिर मॉर्निंग में पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, सब तरफ से कहीं से भी उनको कुछ नहीं मिला, कहीं हेल्प नहीं मिली। तो उन्होंने मॉर्निंग में आज 10 बजे मॉर्निंग में पॉइज़न जो था वो खाया और उनके चक्कर में उनकी अभी तबीयत जो है क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको मॉर्निंग में सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर हम ज्ञानोदय हॉस्पिटल में आए हैं। लगा कि परेशान कर रहे थे, फिर घर पे भी आ रहे थे, काफ़ी लोग घर पे भी आ रहे थे पेमेंट लेने के लिए। डेली बोले पेमेंट दे दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी गाड़ी उठा के ले जाऊँगा, आपकी दुकान बंद करवा दूंगा। और उसके चक्कर में हमारे जो इनकम ऑफ सोर्स था, क्योंकि उन्होंने हमको पेमेंट दिया नहीं, हमको धर्मेंद्र परिहार मेरे पिताजी के दोस्त ही थे जिन्होंने हमारा मकान बिकवाया है। तो मुद्दा है वो धर्मेंद्र परिहार, जिन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिया। अगर वो आज हमको पेमेंट दे देते तो इस कंडीशन में आज मेरे पिताजी नहीं होते। ये दिन में मालूम पड़ा 4 बजे कि भाई ज्ञानोदय हॉस्पिटल में हमारे प्रदीप जी सेन है, उनको यहाँ पे लाए हैं और समाज के कई लोगों को फ़ोन आया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, पूरी स्थिति मालूम करी तो उन्होंने पॉइज़न खाया है। किसी बात को लेकर कर्ज वगैरह इनके ऊपर था और किसी ने जो है कोई दलाल था, उसने इनको पैसे वैसे पूरे नहीं दिए। इसी कारण को लेकर उन्होंने आज ऐसा सख्त कदम उठाया है।